हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा पार्ट 2 डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सीरीज का। जो मैंने 8 क्वेश्चंस में कराए थे, ऑनवर्ड्स क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। तो अलजेब्रा क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 इसमें रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या था कि x-3 का स्क्वायर प्लस y-7 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 गिवन दिया है। वो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो ये मैंने 15 क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड किया था आप लोगों को। इन केस आपके पास पीडीएफ नहीं मिला है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप पीडीएफ से देखने में आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। क्वेश्चन को आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, फिर आप डिस्कशन देख सकते हैं, आपको भी इजी रहेगा। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यूजली 90% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। रीज़न बीइंग कि वो इसका स्क्वायर खोल देंगे और स्क्वायर खोलने के बाद फिर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी, ये आपकी एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल 2 हैं, कभी सॉल्व ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमको ट्रिकी अप्रोच इसमें देखना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा स्मार्टली इस क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि x-3 का होल स्क्वायर प्लस में y-7 का होल स्क्वायर 0 गिवन दिया है, ठीक है। ये कितना गिवन दिया है? 0, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, कभी भी किसी का स्क्वायर होता है तो क्या वो कभी निगेटिव हो सकता है? आप अपने माइंड में कोई भी एक नंबर लीजिए, निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कभी दो पॉजिटिव नंबर को प्लस करूं और उसका आंसर क्या आ जाए, मैं दो पॉजिटिव नंबर को प्लस करूं और उसका आंसर क्या आ जाए? 0। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या इवन इसमें एक पॉजिटिव भी हो गया तब भी वो 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, पावर 2 है। पावर 2 हमेशा क्या करेगा? आंसर को प्लस कर देगा। आप कोई निगेटिव नंबर भी लो, उसका पावर 2 करो, वो भी प्लस हो जाता है। पॉजिटिव नंबर का पावर 2 तो प्लस होएगा ही। एक ही केस पॉसिबल है जब ये कंडीशन फुलफिल हो। वो केस क्या है कि अगर मैं इसको 0 मान लूँ, x-3 को 0 मान लूँ, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, प्लस y-7 को 0 मान लूँ तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। बस यही इसका मेन अप्रोच है। तो x-3 को 0 मानने पे ही कंडीशन बना है। तो x-3 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया? 3 हो गया। x कितना हो गया? 3 हो गया। इन द सेम वे आप y-7 को 0 मानेंगे तो y कितना हो गया? 7 हो गया। बस आपको दोनों वैल्यू मिल गई। अब दोनों वैल्यू आप यहाँ पे लाई करा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x आपका क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49। आप प्लस करेंगे तो 58 आपका आंसर आ जाएगा। 58 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है 58 है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको गिवन क्या दिया है कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, कॉमा एक्स वाई इक्वल टू -5 है, तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन, तो आपको करना क्या है इसमें? आपको करना क्या है? तो आपको जब भी मैंने फॉर्मूला गिवन दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, इसके बराबर होता है ये फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स प्लस वाई कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस लगाया क्योंकि फॉर्मूले में 2, तो एक्स वाई बचा तो ये कह दिया हमने -5। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर -2 -5 कितना हो गया? प्लस का 10, तो ये हो गया 100 प्लस का 10, आंसर कितना आ गया? 110। आंसर कितना आ गया? 110। तो ये 110 जो आपका है ये सही है। 110 आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। नाउ 11 क्वेश्चन। अब यहाँ से मैंने आपको 11 टू 15 सब्जेक्टिव टाइप में दिया था कि आपको उसका सोल्यूशन करना है। तो जो इसमें 11 क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट है कि डिग्री बताना है आपको, डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री बताना है। तो पहला जो है इसमें 11 का फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो डिग्री बताने के लिए पहले हमको ये समझना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसके लिए आपको एक चीज़ देखना है
कि जो वेरिएबल होना चाहिए उसकी पावर हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो उस केस में वो पॉलिनोमियल होगा। इन केस वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, 2 आपका एक होल नंबर है, तो ये टर्म जो है इस क्राइटेरिया में बैठ रही है। ऐसे सेम यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये भी 1 जो होल नंबर है, तो ये दोनों क्राइटेरिया में बैठ रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। तो अगर पॉलिनोमियल है तब हम लोग डिग्री की बात कर सकते हैं। अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितना हो गया 2, डिग्री कितना हो गया 2। सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन है x+2। अब जो x+2 में कांस्टेंट भी हमेशा पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, उसका डिग्री कितना हो जाएगा 1, डिग्री कितना हो जाएगा 1, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट, तो सी क्वेश्चन, √x+2। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √x मतलब होता है x की पावर हाफ, तो जो हाफ है वेरिएबल की पावर हाफ हो गया, जो हाफ है वो आपका होल नंबर नहीं है, इसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। डी क्वेश्चन, x+√2। तो अब इसमें कई लोग कंफ्यूज जाएंगे कि √2 आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं, ये पॉलिनोमियल है। √2 देखिए पावर मैंने बोला है आपको वेरिएबल की चेक करनी है, ना कि कांस्टेंट की। वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो ये पॉलिनोमियल तो है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। नाउ लास्ट क्वेश्चन ई। हालांकि मैंने इसको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस किया था, स्टिल मैं इसको प्रॉपर समझाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई कांस्टेंट जो होता है वो सारे पॉलिनोमियल क्यों होते हैं। जैसे √2 है, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इस पर अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × 1, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वही होगी। अब मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ाया था कि कोई भी बेस हो, कोई बेस अगर उसका पावर 0 कर दूँ, कोई भी बेस हो उसका पावर 0 कर दूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो 1 को भी तो मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर 0, बस यहाँ से गेम बन गया। वेरिएबल की पावर कितना हो गया 0, और 0 तो एक होल नंबर होता है, तो इसलिए पॉलिनोमियल है। तो जितने भी कांस्टेंट हैं, ऑल कांस्टेंट आर पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0। जितने भी कांस्टेंट हैं सारे पॉलिनोमियल होंगे, उन सब की डिग्री कितनी होगी 0। तो ये आपका पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री कितनी हो गई 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि x+1/x की वैल्यू है 4, फाइंड वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका मैंने सीधे फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था, x² + 1/x² एक ब्रैकेट में, x³ + 1/x³ एक ब्रैकेट में, और माइनस x + 1/x एक ब्रैकेट में। ठीक है। अब जो x + 1/x गिवन दिया है, इसको p अगर बोल दो, आप क्या बोल दो, p बोल दो। तो आपको मैंने बताया कि x² + 1/x² निकालने का तरीका क्या होता है, p² - 2। इन द सेम वे x³ + 1/x³ निकालने का तरीका क्या होता है, p³ - 3p। और ये आपका p है ही है। तो बस आपको क्या करना है, अब जो भी p है, इट मीन्स p यहाँ पे कितना है 4, आपको p की जगह पे 4 पुट कर देना है। तो 4² - 2 ये हो गया, 4³ - 3 × 4 ये हो गया, और माइनस बाहर 4 ये हो गया। तो 4² 16, 16 में 2 गया, 14 ये आ गया, 4 का क्यूब 64, 64 में 12 गया तो 52 ये आ गया, -4। अब 14 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 × 2 होता है 28, 8 2 कैरी ओवर, 14 × 5 होता है 70, तो ये हो गया 728 - 4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 724 आपका आंसर आ गया, 724 आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली इनको बना ले जाओगे, और वो आपके बोनस के नंबर मिल जाएंगे, आपकी मेहनत जो अपने यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी बहुत अच्छा है। मैंने हर एक सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान कर सकते थे। 101 × 101 × 101 -100 × 100 × 100 डिवाइड बाई 101 × 101
प्लस में 101 इंटू 100 प्लस में 100 इंटू 100, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ मैं, इसकी वैल्यू निकालनी है कि आप इन नंबर्स को तुरंत कुछ एज्यूम कर लीजिए। जैसे मैं 101 को बोल दिया ए और 100 को बोल दिया बी, ठीक है। अब मेरे को ये क्या दिख रहा है, ए इंटू ए इट मीन्स ए क्यूब, सेम ऐसे बी इंटू बी मीन्स बी क्यूब, डिवाइड बाई ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी मीन्स ए बी, प्लस बी इंटू बी मीन्स बी स्क्वायर, ये गिवन दिया है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मेरे को फॉर्मूला पुट कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों तो आपके कट गए, कटने के बाद बचा क्या, ए माइनस बी आपका बचा, क्या बचा, ए माइनस बी। अब ए की जगह पुट कर दो 101 और बी की जगह पुट कर दो 100, तो आंसर कितना आ गया, 1 आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 1 आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, तो इस एक बार इसको अच्छे से आप एनालाइज कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है। आपको दो इक्वेशन गिवन दिया उसने, 4x प्लस 5y इक्वल टू 31, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू -1। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वो वैल्यू बताना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसमें करना क्या होता है कि पहले तो आपको किसी एक वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाना होता है। तो जैसे आपने यहाँ देखा x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है। तो अगर इन केस में इस नीचे वाली इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में आई मीन लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कोएफिशिएंट सेम मैच कर जाएगा। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 31 फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में मॉडिफाई करके लिखूँगा मल्टीप्लाई करके। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 4x, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो माइनस का 6y, और 2 इंटू -1 कितना हो गया माइनस का 2, ठीक है। तो आपके कोएफिशिएंट तो मैच कर गए, लेकिन कोएफिशिएंट मैच करने के बाद एक और चीज़ आपको बात का ध्यान रखना है कि जिनके कोएफिशिएंट मैच किए उनके साइन अपोजिट होने चाहिए। बट यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब इसके साइन को मेरे को अपोजिट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली पूरी इक्वेशन में, ये क्वेश्चन 14 है वैसे 14, नीचे वाली पूरी इक्वेशन में मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाता है कि आपके साइन जो होते हैं पलट जाते हैं। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाए कि आपके किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम मैच कर जाएं और उनके जो कोएफिशिएंट में सेम मैच करने के बाद उनके साइन अपोजिट हो जाएं, तुरंत आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए। प्लस करते ही 4x माइनस 4x 0 हो गया। अब ये 5y प्लस 6y कितना हो गया 11y इक्वल टू 31 प्लस 2 कितना हो गया 33। तो y कितना हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 11, कट के कितना आ गया 3 आपका आंसर आ गया। अब y इक्वल टू 3 आप किसी भी इक्वेशन पुट करो, आप चाहे इस इक्वेशन पुट करो चाहे नीचे वाली पुट करो। मान लीजिए मैंने इसी में करना है पुट, तो आपका क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 3, तो यहाँ पे आपका 5 इंटू 3 जो हो जाएगा, y की वैल्यू 3 पुट कर दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 31, ठीक है। तो 4x प्लस में 15 इक्वल टू 31। अब मेरे को 15 को उस साइड लेके जाना है, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 31 माइनस 15, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई होगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि काफ़ी दिमाग लगा के क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये वाला गिवन दिया है कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 2a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a प्लस a डिवाइड बाई y माइनस a, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, मैं इसको जो गिवन कंडीशन गिवन दिया है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करना, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से सॉल्व करूँगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2a गिवन दिया है, तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई यहाँ रखा, 2a को मैंने a प्लस a रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a को इक्वल के इधर साइड लेके आ रहा हूँ, y को वहाँ पे स्विच करा रहा हूँ, तो ये हो गया x माइनस a इक्वल टू a माइनस वाई, ठीक है।
अब ये हो गया x माइनस ए, यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, जैसे माइनस कॉमन लिया ये अंदर क्या हो गया, y माइनस ए। अब मैं दोनों इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ। रेसिप्रोकल मीन जैसे मान लो x इक्वल टू वाई है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 1/y, ठीक है ना। इसी टाइप से मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने में आ गया 1 में x माइनस ए इक्वल टू वन में माइनस ब्रैकेट में 1 में y माइनस ए। अब माइनस की खासियत क्या होती है, नीचे अगर है तो आप उसको ऊपर स्विच करा सकते हो, ऊपर भेज सकते हो। तो x माइनस ए इक्वल टू -1 डिवाइड बाई वाई माइनस ए। अब आप ये जो पूरा माइनस साइन के साथ में इसको इक्वल के इधर लेके आइए। तो जब इक्वल के इधर ले आएंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x माइनस ए, सॉरी ये माइनस है, x माइनस ए प्लस 1 में y माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे सब चला आ गया तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पे a का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने a का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो 1 में x माइनस ए प्लस में 1 में y माइनस ए, और a का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो a इंटू 0। जब a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो दोनों में होगा, तो a डिवाइड बाई x माइनस ए प्लस में a डिवाइड बाई y माइनस ए इक्वल टू a इंटू 0। 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही हो जाता है। अब आप क्वेश्चन अपना देखिए, आपसे इसी की वैल्यू पूछ रहा था, a में x माइनस ए प्लस a में y माइनस ए की वैल्यू पूछ रहा था, और इसकी वैल्यू आ चुकी है 0, इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। तो टोटल 15 क्वेश्चन का मैंने दोनों पार्ट में आपका डिस्कशन करा दिया है। आगे ऐसे और फर्दर मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि आपकी लगातार प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।